रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर आपके साथ में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए हम लोग तैयार हैं। यदि आपके पास प्रार्थना के विषय हैं तो मेहरबानी से हमें आप लिख सकते हैं। हम विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें प्रदान करेगा। यदि आप हमारी सेवकाई में विशेष दान देना चाहते हैं तो कुछ ही समय में एक नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। आप उस नंबर के ऊपर कॉल करके अपने दानों को दे सकते हैं। आपके इस सहयोग के द्वारा ही हम संसार के छोर तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें भी प्रार्थना में आप याद करते रहें, ताकि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बहुतायत से हो, ताकि संसार के छोर तक इस प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार हो और लोग प्रभु के राज्य के अंदर आएं और आत्मिक रीति से जागृति और बढ़ोतरी को प्रदान करें। तो आइए, कुछ हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को। यदि आपको परमेश्वर के राज्य को जानना है और कैसे परमेश्वर का राज्य संसार में संचालित होता है और मसीह जीवन की शिक्षा को जो नींव होती है, यदि आपको समझना है तो आपको दृष्टांतों को समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सारी शिक्षाएं दृष्टांतों में दी गई है। और बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि वो अपना मुंह खोलेगा और दृष्टांतों में बातें करेगा। और जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु इस दृष्टांत का मतलब क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर की ओर से तुम्हें यह समझ दी गई है कि तुम इन दृष्टांतों को समझो। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, उसकी समझ के द्वारा हम लोग इन दृष्टांतों की शिक्षाओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन वचनों को ग्रहण करें और अपने जीवन में उसको लागू करें। ध्यान रखिए, बाइबल कहती है सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनना ही नहीं, परंतु उसके अनुसार चलना ज़रूरी है। तभी हम एक चट्टान के ऊपर अपनी नींव को रखते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 1 से लेकर के 13 तक, और यहाँ पर आज देखेंगे 10 कुंवारियों का दृष्टांत। बाइबल कहती है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारी के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारी उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो इस दृष्टांत के द्वारा हम लोग क्या समझ सकते हैं? पहली बात यह समझ सकते हैं कि यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदर्भ में दिया गया है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार का परमेश्वर है, उद्धार करता है, उसके दूसरे आगमन के विषय में बात कर रहा है। हम जानते हैं आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, और इस बात को भी जानते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वापस स्वर्ग में उठा लिया गया, तो उसने ये कहा था कि मैं वापस इस संसार के अंदर आऊँगा। और पूरे सुसमाचारों के अंदर भी
उसके वापस आने के विषय में लिखा हुआ है और पत्रियों के अंदर भी उसके वापस आने के विषय में लिखा हुआ है और प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में लिखा हुआ है। तो बाइबल बार बार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बात करती है और उसके चिन्ह इस संसार के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने आज तक उन चिन्हों को नहीं जाना है तो आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है और उन भविष्यवाणियों को जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में लिखी हुई है उसको जानना जरूरी है। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे और जब आप अपने न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो वो दोनों बातें मैच करने लगेगी, क्योंकि जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह के वचन में उसके दूसरे आगमन के चिन्ह के विषय में लिखा हुआ है वैसा ही वैसा इस संसार के अंदर घट रहा है। तो ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कहता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो दुल्हा है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और 10 कुंवारी इस कलीसिया को, विश्वासियों को जो इस संसार के अंदर है, वो भले ही कैसी भी कलीसिया के अंदर क्यों ना हो, वो भले ही कहाँ किसी भी देश के क्यों ना हो, कैसी भी भाषा कैसी भी जाति से क्यों ना आते हो, एक बार जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करा, उसने ये प्रार्थना करी कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों को तू क्षमा कर दे। भले ही वो आज करेगा, भले ही उसने कल करी हो, 1 साल पहले, 10 साल पहले करी हो, वो सारे लोग जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह को एक बार प्रभु कह के माना है, वो ये 10 कुंवारियों को दर्शाते हैं। अब उसके बाद तीसरी बात जो हमें इसके अंदर देखनी है कि इन 10 कुंवारी में से जो 5 थी वो मूर्ख थी और 5 वो समझदार थी। तो यहाँ पर पूरी कलीसिया को, कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के अंदर वो सब लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को एक बार अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया हो। भले ही वो आज चर्च ना जाते हो, भले ही उनने 2 साल 3 साल से प्रभु के नाम को ना लिया हो, परंतु एक बार जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा था वो इस 10 कुंवारी के अंदर आ जाता है। परंतु ये एक जो पैराबल है, ये एक जो दृष्टांत है, वो प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवाणी के रूप में भी कह रहे हैं, क्योंकि आज ये एक कलीसिया की जो चल रहा है उसको दर्शाता है। वर्तमान काल के अंदर जो हो रहा है, 50% लोग अभी प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं और मानो 50% को प्रभु यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो मूर्ख कुंवारियाँ हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बार प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करा, परंतु जब बाइबल कहती है उसके आने में देर हुई 5वीं आयत में, तो वह ऊँघने लगी और सो गई। ऐसे कई विश्वासी संसार के अंदर पाए जाते हैं जो आज सो रहे हैं। आज कई लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने में इतनी देर क्यों हो गई, 2000 साल हो गए हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो, हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को प्राप्त करे। और बाइबल कहती है जो अंतिम चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह का वो यह है कि यह सुसमाचार का प्रचार संसार के छोर तक प्रचार किया जाएगा और तब अंत आ जाएगा। तो वो बात अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए आखिरी भविष्यवाणी होना ज़रूरी है। और मैं बार बार कहता हूँ इस आखिरी भविष्यवाणी को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे कब पूरी हो जाएगी, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार आज इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा, किताबों के द्वारा, रेडियो के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा संसार में जगह जगह फैलाया जा रहा है। तो आखिरी चिन्ह कब पूरा हो जाएगा कोई भी नहीं जानता। तो भले ही देर हो गई हो, परंतु यीशु मसीह ज़रूर इस संसार में वापस आ रहा है। तो 5 कुंवारी जो थी वो उस कलीसिया की स्थिति को दर्शाती है जो आज सो रही है, ऊँघ रही है और उनको प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। ये 5%, 50%, 10 में से 5 उन
लोगों को भी ये कुंवारियां दर्शाती है जो एक समय में परमेश्वर से बड़े प्रेम करते थे। उनके जीवन में पवित्र आत्मा की आग थी, परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण थे, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जीते थे। परंतु अब वो ठंडे पड़ चुके हैं, वो अब सो रहे हैं, एक ऐसी अवस्था में हैं जहां उनके हृदय के अंदर परमेश्वर की आग नहीं रही है। और यहाँ पर 5 उन कुंवारियों को भी यह दृष्टांत दर्शाता है जो आज 50% लोग परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए हैं, परमेश्वर की आग से भरे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए वो तैयार हैं और उनको मालूम है यीशु मसीह आने वाला है और वो यीशु मसीह के साथ बादलों में मुलाकात करेंगे। उनके हृदय में आज भी परमेश्वर के वचन की आग जलती है और संसार की परिस्थितियां उनके ऊपर लागू, किसी प्रकार से अंधकार की सामर्थ्य उनके ऊपर लागू नहीं हो सकती। वो हर बातों में जयवंत से भी बढ़ करके होते हैं, वो दुख से भी गुजरते हैं, परंतु उनके हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा नहीं पड़ता है। उनके हृदय के अंदर अभी भी परमेश्वर की आग जलती रहती है। भले ही उनके जीवन में आनंद हो, भले ही दुख आए, तकलीफें आए, परीक्षा आए, सफलता आए, असफलता आए, बीमारियां आए, चंगाइयां आए, हर बात में वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं और उसकी बाट जोते रहते हैं। बाइबल कहती है जिस प्रकार से आत्मा और कलीसिया, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, दोनों पुकार के कहती है हे प्रभु यीशु मसीह आ जा। तो ये 50% जो लोग हैं कलीसिया के अंदर, ये उन 5 कुंवारियों को दर्शाते हैं। और आज की शाम आपको यह चुनाव करना है कि आप वो नासमझ कुंवारी हैं या आप समझदार कुंवारी हैं। अब बाइबल कहती है आधी रात को 6ठी आयत में धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारी उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा हमारे पास तेल नहीं है और हमारी मशालें बुझी जाती है। समझदारों ने उत्तर दिया अब ये कदाचित तुम्हारे लिए नहीं होगा कि हम तुम्हें दे दें और हमारे पास भी पूरा नहीं बचेगा, और इसलिए तुम बेचने वालों के पास जाओ और मोल ले लो। ये एक दृष्टांत के रूप में कहा गया है, तो इसके अंदर एक एक बात का मतलब पूरी तरीके से समझाया नहीं जा सकता क्योंकि इसका सार प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के अंदर दे रहे हैं। यहाँ पर मोल बेचने वाला, उसका कोई महत्व नहीं है। कुंवारियों को आकर के मांगना दूसरों से, उसका भी कोई महत्व नहीं है। जो इसका सार और उसका महत्व यह है कि जो 5 थी, जो नासमझ मूर्ख कुंवारी थी, उनने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में तैयारी नहीं करी और वो एक ऐसी स्थिति में पाए गए जो ठंडापन, परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं रहा, वो परमेश्वर की बाट नहीं जो रही थी। एक ऐसी परिस्थिति के अंदर वो अपने आप को पाते हैं जिनके हृदय में परमेश्वर की आत्मा की कोई आग नहीं है, परमेश्वर के विश्वास की, परमेश्वर के वचन की आग उनके जीवन से जा चुकी है। और बाइबल कहती है जब वो वापस जा रही थी तब तक वो दरवाज़ा बंद हो गया और 12वीं आयत में दूल्हे ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता। और 13वीं आयत यही है मकसद इस दृष्टांत का, जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना घड़ी को। तो हमेशा हमको तैयार रहना है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में। प्रभु यीशु मसीह कभी भी इस संसार के अंदर वापस आ सकता है और एक विश्वासी होने के नाते हमें पूरे समय तैयार रहना है। आइए हम एक और दृष्टांत को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 19 से लेकर के 31 तक बाइबल कहती है एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। तो इस दृष्टांत के अंदर 2 व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। एक है धनवान जो मानो उस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति है और एक दूसरा है
कंगाल, जो सबसे ज़्यादा कंगाल और बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर है, ये दोनों व्यक्ति पड़ोसी हैं। एक तो महल के अंदर रहता है और अच्छे वस्त्रों को पहनता है, सुख विलास से रहता है, धूमधाम के साथ में रहता है, और वहाँ पर एक उसी का पड़ोसी है जो उसके घर के सामने रख दिया जाता है, जो कंगाल है, घाव से भरा हुआ है, बीमार है, और इतना बीमार है कि कुत्ते भी आकर के उसके घावों को चाटते हैं, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि उन कुत्तों को भी वो भगा सके। 21वीं आयत में वो चाहता था, ये लाजर नाम का कंगाल, कि जो भी टुकड़े उस धनवान के मेज से गिरते हैं, उसके झूठन जो होते हैं, उसका बचा हुआ खाना, उससे अपने पेट भरे। 22वीं आयत में लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। और ये एक वास्तविकता है हर एक व्यक्ति की। दूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। तो भले ही आप कंगाल हों या धनवान हो, एक वास्तविकता आपके जीवन में जरूर आएगी, वो यह है मृत्यु। यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, तो मरना आपके लिए गेन है। आप प्राप्ति कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, उसके साथ उपस्थित होने की। बाइबल कहती है जब हम शरीर से जब चले जाते हैं तो आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रस्तुत हो जाते हैं। अब इस दृष्टांत में लिखा हुआ है कि धनवान भी मरा और कंगाल दोनों मरे। इस कंगाल के विषय में सिर्फ लिखा है कि वो मरा, परंतु और स्वर्गदूतों ने उसे उठाया और इब्राहिम की गोद में ले गए। परंतु जब धनवान मरा तो बाइबल में लिखा हुआ है वो गाड़ा भी गया, तो उसका फ्यूनरल भी हुआ। यहाँ पे लिखा नहीं है कंगाल का फ्यूनरल हुआ नहीं हुआ, उसे ले जाके फेंक दिया गया, उसकी देह को क्या करा, कोई उसका मातम करने वाला भी नहीं था। परंतु जब धनवान मरा तो उसका एक बड़ा फ्यूनरल हुआ, लोगों ने मातम मचाया होगा, उसके परिवार वालों ने आकर के रोए होंगे, और कईयों ने आके कहा होगा कि ये तो परमेश्वर के साथ है। परंतु उसका जीवन, परमेश्वर के विश्वासी का जीवन इस दृष्टांत में कहीं से कहीं तक भी दर्शाता नहीं है। यहाँ पर जो दृष्टांत कह रहा है वो कह रहा है कि वो ऐश विलाप के अंदर जैसे संसारिक लोग होते हैं, आज तू जी कल किसने देखा है, उस प्रकार की मानसिकता के साथ में धन कमाना और ऐश आराम करना, दूसरे की कोई परवाह नहीं करना, परमेश्वर के राज्य के विषय में कोई खोज नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना, वचन के साथ समय व्यतीत नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करना, इस प्रकार के कई लोग संसार में होते हैं। वो विशेषकर लोग होते हैं जो धनवान होते हैं और उनके पास बड़ी संसारिक तौर से वो पावरफुल होते हैं, उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं होता है। और वही इस दृष्टांत के अंदर ये धनवान को दर्शाया गया है। तो लाजर भी मरा, धनवान भी मरा, परंतु एक का फ्यूनरल नहीं हुआ। लाजर का कोई फ्यूनरल, उसके कोई गाड़ जाने के विषय में नहीं लिखा हुआ है, परंतु जब वो मरा तो स्वर्गदूतों ने उसे उठाया और इब्राहिम की गोद में उसे ले जा करके रख दिया। और धनवान भी मरा, वो गाड़ा गया। 23वीं आयत, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। किसने? धनवान ने। और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उससे पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ा गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं।
वो उनके सामने इस बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। तो इस वार्तालाप से जो धनवान इब्राहिम के साथ कर रहा है, उससे थोड़ी सी बात हमें प्रकट होती है। वो यह है कि ये धनवान विश्वास नहीं करता था कि इस संसार के बाद भी एक और संसार है, और ना ही उसके भाई इस बात पे विश्वास करते थे। वो यही सोचते थे कि मरना और जीना इसी संसार के अंदर होता है, स्वर्ग और नरक भी इसी संसार में होता है, और जब हम मरते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई और जीवन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर धनवान अपने भाइयों के विषय में विनती कर रहा है कि उन्हें जाके चेता कि ऐसा ना हो कि वे भी इस जगह पे, पीड़ा की जगह पे आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो बाइबल है, मूसा भविष्यवक्ता की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। कोई मर करके जा करके उनसे कहे, अरे इस संसार के बाद भी एक और संसार है, एक आत्मिक जीवन है, परमेश्वर वास्तविक है, स्वर्ग और नरक वास्तविकता है, तो वो मन फिरा लेंगे। 31वीं आयत, उसने उनसे कहा कि वे जब मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से भी कोई जी उठे तो भी वह उसकी नहीं मानेंगे। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के प्रति कठोर हो चुका है, वचन पे विश्वास नहीं करता है, वो यदि कोई मरे हुए में से भी जा कर के उनके गवाही दे एक दूसरे संसार की, तो वो उसकी नहीं मानेंगे। आज संसार के अंदर कई लोग हैं जो ऐसी गवाही देते हैं, जिनने एक और जीवन को देखा है, और लोग उनकी बातों को ठट्टों में उड़ा देते हैं। और इब्राहिम ने कहा, यदि वचन को नहीं मानते तो वह परमेश्वर के गवाहों को जो इस संसार से, दूसरे संसार से आते हैं, गवाही देते हैं, उनकी भी नहीं मानेंगे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने अपने विषय में गवाही दी, और चेलों ने उसके जी उठने के विषय में गवाही दी, और लोगों ने उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करा। तो यहाँ पे वास्तविकता इस दृष्टांत के द्वारा कही जाती है। अब यहाँ पर 8 बातें मैं इस दृष्टांत से आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है, नरक एक वास्तविक जगह है, कि मनुष्य के कल्पना नहीं है। मनुष्य ने कल्पना करके स्वर्ग और नरक को नहीं बनाया है। नरक एक वास्तविक स्थान है। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति नरक के अंदर जाता है तो उसे सब बातें उसको महसूस होती है, उसका कॉन्शियस रहता है, उसको सब बातों का ज्ञान रहता है। उसका मतलब यह होता है कि जितनी भी पीड़ा नरक के अंदर होती है वो व्यक्ति महसूस करता है। यहाँ पर यह धनवान भी उस पीड़ा को महसूस कर रहा था, इसलिए वो पुकार के कहता है, हे पिता इब्राहिम, लाजर को मेरे पास भेज दे कि वो अपनी उंगली को पानी में डुबो करके मेरी ज़बान को ठंडा कर दे। तीसरी बात, जब कोई व्यक्ति नरक के अंदर होता है तो वह सुन सकता है। यहाँ पर अब्राहम ने उस व्यक्ति से कहा, और इस धनवान व्यक्ति ने इब्राहिम की आवाज़ को सुना। चौथी बात, जो नरक के अंदर होते हैं वो अपनी पीड़ा को अनुभव करते हैं, और उस पीड़ा की बातें भी वो कर सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति नरक में जाता है तो वो बातें भी करता है। इस धनवान व्यक्ति ने इब्राहिम से बातचीत करी। पांचवी बात, जब कोई व्यक्ति नरक के अंदर जाता है तो उसे अपने संसार के जीवन के विषय में पूरा याद रहता है। इस धनवान व्यक्ति को सब याद था, लाजर कौन है, उसे मालूम था लाजर उसकी देवड़ी के ऊपर पड़ा रहता था, घाव से भरा हुआ कंगाल था। उसके भाइयों के विषय में उसने कैसा जीवन इस संसार में जिया, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करा, अनंत जीवन के विषय में उसने कोई विचार नहीं करा। वो सब बातें उसको स्मरण रहती है। तो वो व्यक्ति यदि कोई नरक के अंदर है तो उसे वो सारी बातें जो संसार के अंदर घटी है वो भी याद रहेगी। छठी बात यह है, यदि कोई एक बार नरक में चला जाता है तो वहाँ से वो निकल नहीं सकता, उसके कोई निकलने का रास्ता नहीं है। इब्राहिम ने उस धनवान से कहा, ना हम उस ओर जा सकते हैं ना तू इस ओर आ सकता है। सातवीं बात, जो भी व्यक्ति नरक के अंदर जाता है वो हमेशा हमेशा
पीड़ा के अंदर रहता है। और आठवीं और अंतिम बात जो इस दृष्टांत से हम समझ सकते हैं वो यह है, जो व्यक्ति नरक में जाता है वो नहीं चाहता कि उसके परिवार, उसके मित्र, उसके संबंधी उस नरक के अंदर जाएं। तो इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा हम लोग यही समझ सकते हैं कि हमें तैयार रहना है। दोनों दृष्टांत जो आज आपसे मैंने कहे, एक है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का। यदि आप इस संसार के अंदर जीवित हैं और प्रभु यीशु मसीह के आगमन को आप देखते हैं तो आप बदल जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। और यदि यीशु मसीह के आने में और देर होती है और आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी भी मृत्यु होगी। भले ही आप धनवान हैं, भले ही आप गरीब हैं, कंगाल हैं, धनवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कोई से भी देश के, कोई से भी जाति के, भले ही आप प्रसिद्ध हैं या लोग आपको नहीं जानते, सब जन की मृत्यु इस संसार के अंदर होगी। और उसके बाद एक और जीवन है, और वो जीवन इस बात पे निर्भर करता है आपने इस संसार के अंदर कैसे जीवन को जिया है। उस संसार के अंदर जाने के लिए और परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, वह है प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जानो। बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यदि आज की शाम यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता नहीं है तो आप उन 5 मूर्ख कवारी के समान हैं और उस धनवान के समान हैं जिनने तैयारी नहीं करी। तो आज की शाम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जाने। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह, तू मेरा प्रभु है, यह मेरा अंगीकार है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। धन्यवाद हो प्रभु अपनी सामर्थ के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है, प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है, हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु आपको बहुत आयत आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।